Hello, my dear students. My name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today I will explain you the 7th chapter of class 7th and this is from geography. This chapter name is life in the desert. यानी कि जो desert होते हैं उसमें किस प्रकार की life होती है. Now time to read about lesson in brief. Your first point is life in the desert regions and the next point is life in the temperate regions. Now it's time to turn up. नेम द रिवर दैट फ्लोज थ्रू सहारा डेजर्ट, यानी कि हमें एक ऐसी रिवर का नाम बताना है जो सहारा डेजर्ट के द्वारा बहती है, तो द नील. नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. We have already read about different type of vegetations, grassland. The grasslands can be defined as a region where grasses from dominate type of plant life. हम पढ़ चुके हैं किन के बारे में, अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन के बारे में, अलग अलग प्रकार के ग्रासलैंड के बारे में. तो जो ग्रासलैंड होते हैं उनको किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, उनको उस प्रकार से डिफाइन किया जाता है जहां पर ग्रासेस उनके डोमिनेट टाइप के होते हैं, जैसे कि प्लांट लाइफ में. डेजर्ट आर एरियाज ऑफ द अर्थ सरफेस विच रिसीव लेस रेनफॉल एवरी ईयर. दे कंटेन लिटिल और नो वेजिटेशंस. The main characteristics of desert are cloud, a little rain, very hot days, very cold nights. In this chapter, we will read about the Sahara hot desert and Ladakh cold desert, and to temperate grassland and prairies of North America and wilds of South America. जो डेजर्ट होते हैं वो अर्थ की सरफेस पर एक ऐसा एरिया होते हैं जहां पर पूरे साल सबसे कम बारिश होती है. तो ये क्या करते हैं, बहुत कम नेविगेशन कंटेन करते हैं. जिसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं डेजर्ट के, वो क्या होते हैं, बादल बहुत थोड़ी सी बारिश के साथ, बहुत गर्म दिन और बहुत ठंडी रातें. इस चैप्टर में हम किस बारे में पढ़ेंगे, सहारा जो कि क्या है हॉट डेजर्ट, और लद्दाख जो कि क्या है कोल्ड डेजर्ट. और हम टू टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे, टू प्रेरिस यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे. लाइफ इन डेजर्ट रीजन. Let's read. Desert are dry areas of land with relatively few plants or animals. जो डेजर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एक भूमि का ड्राई एरिया होते हैं जिस पर बहुत ही कम पौधे और बहुत ही कम जानवर होते हैं. More than a fifth of the world's land surface is so dry that is known as desert. यानी कि पूरे विश्व में भूमि का एक ऐसा भाग जो सबसे ज्यादा ड्राई होता है, 5वें नंबर पर उसको डेजर्ट कहते हैं. Most desert receive less than 250 mm of rain each year. ज्यादातर जो डेजर्ट होते हैं उसमें लगभग पूरी साल में 250 mm ही बारिश होती है. Other receive more rain than but it evaporates quickly in the strong heat and voids. जो और कुछ डेजर्ट अलग होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ी सी ज्यादा रेन रिसीव करते हैं, लेकिन जो एवापोरेट्स होता है वहां पर वो उसकी स्ट्रॉन्ग हीट और वाइंड्स के द्वारा बहुत जल्दी से सिंक हो जाता है या फिर पर्स्ट ग्राउंड में चला जाता है. द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका इज कवर्ड बाय द सहारा, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ. जो वर्ल्ड का हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, वो किसके द्वारा कवर्ड है, सहारा डेजर्ट के द्वारा. और जो कि पृथ्वी का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डेजर्ट कहा जाता है, यानी कि सबसे बड़ा डेजर्ट. आइए पढ़ते हैं हम सहारा डेजर्ट के बारे में, जो कि की एक्सटेंट और लोकेशन. The world's largest desert cover more than 3/5 of North America with an area of about 92,69,000 square kilometers. It is nearly as big as United States. Around 4 million people lives here. जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है जिसने लगभग नॉर्थ अमेरिका के 3/5 एरिया को कवर किया हुआ है, वो क्या है, एक ऐसा एरिया जिसमें 92 लाख और 69,000 स्क्वायर किलोमीटर उसके कवर्ड है, और एक ये इतना बड़ा है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट. इसने लगभग 4 मिलियन पीपल्स यहाँ पर रहते हैं. इट्स मैक्सिमम लेंथ इज 4,800 किलोमीटर, रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड अप टू 1,200 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अगर हम इसको वेस्ट से लेकर ईस्ट तक देखें तो इसकी जो लेंथ है वो 4,800 किलोमीटर है, और अगर इसको नॉर्थ से लेकर साउथ तक देखें तो जो इसकी लेंथ है वो 1,200 किलोमीटर है. द सहारा कवर्स मोस्ट ऑफ मॉरिशना, वेस्ट सहारा, अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट, चाड, नाइगर और माली, एंड टचेस मोरक्को एंड ट्यूनीशिया. जो सहारा है कितने एरिया कवर करता है, मॉरिशना, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट, चाड, नाइजर, माली और मोरक्को और ट्यूनीशिया को भी टच करता है.
टू द नॉर्थ, और नॉर्थ तक द सहारा इज बॉर्डर्ड बाय द एटलस माउंटेन। जो सहारा है, सहारा डेजर्ट है, वो एटलस माउंटेन द्वारा बॉर्डर्ड है और मेडिटेरियन सी द्वारा बॉर्डर्ड है। और वेस्ट में अगर हम इसको देखें तो ये अटलांटिक ओशियन, और साउथ में डेजर्ट जोन जो है इसका वो 160 नॉर्थ लैटिट्यूड तक पहुंचता है। ईस्ट में बॉर्डर्ड है नील नदी द्वारा। स्टिल द डेजर्ट, और वहां भी ये स्टिल जो डेजर्ट जो है कंटिन्यू है ईस्ट में उस रिवर तक, जहां तक कि वो रेड सी तक नहीं पहुंच जाती। लेकिन बट दिस इज नॉट कंसाइडर्ड अ पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट, लेकिन ये सहारा डेजर्ट के पार्ट में नहीं आती है। The Atlas Mountain run through Morocco, Algeria and Tunisia. Sparkling waterfalls are common along the sheer slopes. जो एटलस माउंटेन है वो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया के द्वारा रन करते हैं, और जो उसके स्पार्कलिंग वाटरफॉल है वो इसमें कॉमन है शीर स्लोप्स। इसका क्लाइमेट देखते हैं तो जो सहारा हैज अ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन द नॉर्थन पार्ट एंड अ ट्रॉपिकल वन इन द साउथ। जो सहारा है उसका जो क्लाइमेट है वो नॉर्थन पार्ट यानी कि जो उसके उत्तरी हिस्से हैं उसमें क्या होता है, सब ट्रॉपिकल, और जो साउथ है उसमें होता है ट्रॉपिकल। नाइट ऑफ द विंटर्स इन द नॉर्थ आर कोल्ड। जो नाइट होती है सर्दियों में उत्तरी हिस्से में वो ठंडी होती हैं, टू कूल इन द साउथ, और कूल में साउथ और साउथ में भी कूल होती हैं लेकिन थोड़ी कम। वाइल्ड एंड पीपल वियर थिक क्लॉक्स टू कीप देम वार्म। जो वहां के लोग हैं वो क्या करते हैं, बहुत मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि खुद को गर्म रख सकें। समर्स आर हॉट ऑल ओवर द डेजर्ट, और जो समर है वो पूरे डेजर्ट में बहुत ज्यादा गर्म होती है। वर्ल्ड हाईएस्ट एयर टेम्परेचर इन द शेड। जो वर्ल्ड का हाईएस्ट एयर टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस वॉज रिकॉर्डेड इन द अजीजिया लिबिया। वो कहाँ रिकॉर्ड किया गया, अजीजिया और लिबिया में रिकॉर्ड किया गया है। सर्वरल ईयर्स मैनी पास इन द सहारा विद द हार्डली एनी रेन। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत सारे साल वहां पर बिना बारिश के ही बीत जाते हैं। देन अ सडन, और अचानक क्या होता है, फ्रीक स्टॉर्म में कॉज फ्लूड। फ्रीक स्टॉर्म आती है और उससे बाढ़ आ जाती है। बट द डेजर्ट कंटेन ग्रीन ओसेस। लेकिन जो डेजर्ट है वो ग्रीन ओसेस कंटेन करता है, वेयर वाटर फ्रॉम बीनीथ द ग्राउंड रीच द सरफेस। जहां पर जो उसका पानी है वो ग्राउंड के जरिए उसकी सरफेस तक पहुंच जाता है। साउथ ऑफ द सहारा, जो सहारा का दक्षिण भाग है, द डेजर्ट मर्ज इनटू अ ड्राई ग्रासलैंड रीजन कॉल्ड सहेल। जो डेजर्ट मर्ज करता है किसमें, ड्राई ग्रासलैंड में, उस इलाके को कहते हैं सहेल। साउथ ऑफ द सहेल इन लाई एरियाज ऑफ सवन्ना विद स्कैटर्ड ट्रीज। और जो इसका साउथ एरिया है उसको सवन्ना कहा जाता है जिसमें स्कैटर्ड ट्रीज है। फिजिकल फीचर्स देखें इसके तो अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द सहारा कंसिस्ट ऑफ माउंटेन। जो लगभग इसका जो तिहाई हिस्सा है वो माउंटेन ने कंसिस्ट किया हुआ है। द हाईएस्ट पीक रीच, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो 3415 मीटर तक पहुंचती है, बी इमिकोसिन चढ़। सम माउंटेन पीक्स में इवन हैव स्नो इन विंटर्स। कुछ कुछ जो शिखर होते हैं इनके उस पर बर्फ भी रहती है विंटर्स में। द मेन माउंटेन रेंज आर होगर इन अल्जीरिया, एयर इन निगर एंड टिबस्तीन चढ़। ये इसकी मैंने आपको रेंज बताई है। द सहाराज लोएस्ट पॉइंट, और जो उसका सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट है वो क्या है, कटरा डिप्रेशन है जो कि इजिप्ट में है। ये लगभग 130 मीटर है सी लेवल से भी नीचे। Sand sheets and dune represent about 25% of the Sahara and the other part of mountains, stony steeps and oases. जो इसकी सैंड शीट है यानी कि जो मिट्टी की परत है या फिर जो इनके रेत के टीले होते हैं वो क्या है 25% सहारा को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि माउंटेन से अदर पार्ट है। पिरामिडिकल ड्यून्स कैन बी हाई। जो पिरामिड बने हुए हैं वो 150 मीटर ऊंचे हैं, जहां पर जो माउंटेन की मिट्टी है वो 350 मीटर ऊंची होती है। दे आर सर्वल रिवर्स रनिंग थ्रू द सहारा। बहुत सारी रिवर भी बहती हैं जैसे कि नील रिवर, नाइजर रिवर। ये क्या है, ये यहाँ की परमानेंट है। जो नील है, द नील प्रोवाइड्स मच नीडेड वाटर फॉर फार्मर्स। जो नील नदी है वो अच्छा खासी मात्रा में कृषि यानी जो किसान होते हैं उनको पानी उपलब्ध कराती है। इजिप्ट नील वैली, जो इजिप्ट की नील घाटी है, इज मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द सहारा डेजर्ट। ये सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड इलाका है सहारा डेजर्ट का। इसकी वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल लाइफ ऑफ द सहारा इंक्लूड, एनिमल लाइफ में इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं, हाइना, जेरवा, गैरबिल, बेबरवा, केप, हेयर,
ये क्या है? डेजर्ट हेड्स, बारबनी, शीप, ऑरिक्स, गैजरल्स, डियर, वाइल्ड आस, बैबून, सैंड फॉक्स, वेजल्स और मंगूस। ये वहां की एनिमल लाइफ है। द कैमल इज स्पेशली अडेप्टेड टू एरिड एनवायरमेंट। जो कैमल होता है वो खास तौर से क्या अडेप्ट करता है? एरिड एनवायरमेंट। इट हैज द एबिलिटी टू विथस्टैंड हीट एंड डू विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज। उसके अंदर ऐसी योग्यता होती है कि वो गर्म रेत पर चल सकता है और अपने अंदर कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। Therefore, इसीलिए इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। इसीलिए इसको डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सॉइल एग्रीकल्चर एंड नेचुरल वेजिटेशन। सिंस evaporation is in the excess of rainfall in the Sahara Desert, soil have little moisture for plant growth. जब तक कि evaporation यानी रेनफॉल नहीं हो जाता सहारा डेजर्ट में, तो जो वहां की मिट्टी है उसमें बहुत कम मॉइस्चर होता है जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए। द सॉइल इन द सहारा इज लो इन ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑफन बायोलॉजिकल इनएक्टिव। जो सॉइल है सहारा की वो ऑर्गेनिक मैटर के लिए लो है और कभी कभी बायोलॉजिकल इनएक्टिव भी है। द सॉइल इन डिप्रेशन एंड ऑफन सैलाइन। और जो वहां की मिट्टी है वो कभी कभी सैलाइन भी हो जाती है। लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है सहारा डेजर्ट का वो ही फर्टाइल, उतना ही उपजाऊ है जहां डेट्स, कॉर्न्स और फ्रूट उगाए जाते हैं। द मेजर क्रॉप ग्रोन आर कॉटन। वहां की जो मेजर क्रॉप है वो क्या है? कॉटन, राइस, कॉर्न, सुगर केन जो कि समर में, और व्हीट, बार्ली और बीन्स विंटर में। ह्यूमन रिस्पॉन्स। द बल्क ऑफ पीपल लिव इन ओसेस प्रैक्टिस सेटल एग्रीकल्चर। जो वहां के लोग हैं वो क्या करते हैं? वहां पर ओसेस में रहते हैं और किसकी प्रैक्टिस करते हैं? सेटल्ड एग्रीकल्चर की। दे ग्रो क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। वो सिंचाई के माध्यम से फसलें उगाते हैं। पॉवर्टी इज वाइड स्प्रेड इन द सहारा एंड द यूनाइटेड नेशन क्लासिफाइज मोस्ट कंट्रीज एज पुअर। जो वहां की जो सहारा डेजर्ट है वहां पर गरीबी फैली हुई है। यूनाइटेड नेशंस ने मोस्ट कंट्री को पुअर घोषित भी कर दिया है, जो कि डेवलपिंग एरियाज हैं। द वेदर कंट्रीज इंक्लूड अल्जीरिया, यानी कि जो अल्जीरिया और लिबिया को मिलाकर वहां जो क्या करते हैं वो ऑयल रिजर्व करते हैं और नेचुरल गैस भी रिजर्व करते हैं। और जो नाइजीर है वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री, ये क्या है? सबसे ज्यादा पुअरेस्ट कंट्री है। इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम, जो कि यूरेनियम का मेजर प्रोड्यूसर है। विल द मिनरल एक्सप्लोरेशन हैज लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन द सहारा। जब ये मिनरल एक्सप्लोइट होता है तो इस सहारा डेजर्ट को इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। दिस हैज रियली हेल्प्ड इन द इंडिजियस पॉपुलेशन एज स्किल्ड वर्कर्स हैव बीन ब्रॉट इन द डिफरेंट फील्ड्स। ये क्या है? इसकी बहुत रेयरली हेल्प की जाती है इंडिजियस पॉपुलेशन में और स्किल्ड वर्कर्स में, ताकि इसको ब्रॉट किया जा सके अलग अलग फील्ड से। This has rarely helped the indigenous population as skilled workers have been brought into the different fields. इससे क्या होता है? जो डिफरेंट जो स्किल्ड वर्कर होते हैं यानी कि जो कुशल प्रकार के लोग होते हैं या इंडिजियस पॉपुलेशन होती है उनकी मदद होती है, वो अलग अलग प्रकार के डिफरेंट फील्ड से आते हैं। The Bedouins of the Sahara practiced nomadic pastoralism. They wandered with their camels, goats, sheep and horses in search of pasture and water. The animal provide them food, clothing and transport. They live in tents made of their skin of animals. जो लोग होते हैं वहां की जनजाति वाले वो क्या करते हैं? वहां पर अपने जो जानवर वो पालते हैं, जैसे कैमल हुआ, गॉट हुआ, शीप या हॉर्स, उन सभी को उनके खाने की और भोजन की तलाश में उनको चराने आते हैं। और वो एनिमल क्या करते हैं? उनको फूड प्रोवाइड कराते हैं, क्लोथ प्रोवाइड कराते हैं और ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। और उन्हीं जो जानवर होते हैं उनके उन्हीं की स्किन से बने हुए घर में वो लोग रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लद्दाख, अ कोल्ड डेजर्ट, जिसमें फर्स्ट है एक्सटेंट एंड लोकेशन, यानी कि जो इसका विस्तार है और इसकी स्थिति है वो क्या है। लद्दाख, a district of Kashmir province, covers nearly the half of area of this state. This district is almost completely isolated from the rest of Jammu and Kashmir state by the Great Himalayan Range. It covers eastern part of the state and it is very arid and cold. Nothing can grow without irrigation. जो लद्दाख है कश्मीर प्रांत का एक जिला, इसने क्या किया हुआ है? इसने लगभग उस स्टेट के आधे हिस्से को कवर किया हुआ है। तो जो वो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू और कश्मीर को छोड़ के पूरी आइसोलेटेड है किससे? ग्रेट हिमालयन रेंज से। इट कवर्स, ये क्या करती है? ये उसके ईस्टर्न पार्ट को, स्टेट के ईस्टर्न पार्ट को कवर करती है और ये बहुत ज्यादा एरिड यानी शुष्क
और कोल्ड यानी ठंडी है। यहाँ पर कुछ भी अगर हमें उगाना है तो हम बिना सिंचाई के नहीं उगा सकते। फिजिकल फीचर्स, a large number of glaciers descend their mountains. Some of them are longest in India, or the longest in the world. Siachen Glacier is about 72 km long. Other glaciers are Hesper and Beltaro. These and a host of other glacier descends to meet the territories of the Indus. जो इसके फिजिकल फीचर्स हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे ग्लेशियर्स जो है माउंटेन से इसमें आते हैं, और कुछ उसमें से इंडिया के लॉन्गेस्ट ग्लेशियर होते हैं तो कुछ वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट ग्लेशियर होते हैं। जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर लगभग 72 किलोमीटर लंबा था, और उससे अदर ग्लेशियर की बात करें तो हिस्पर और वोल्टारो। नेक्स्ट आ जाता है क्लाइमेट। लद्दाख रिसीव लिटिल रेनफॉल फ्रॉम द समर मॉनसून वाइंड्स ऑफ इंडिया ओइंग टू सडन वेरिएशन इन हाइट। टेम्परेचर्स वेरी कंसिडरेबली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लद्दाख रेंज एक्सपेक्ट फॉर द वैली bottoms are cold like Arctic region. The water of the river in these areas, including that of the Indus, is frozen in winter. This mean January temperature in Ladakh is below 40 degrees Celsius. Through the August mean temperature is below 17.5 degrees Celsius. जो लद्दाख है इसमें मानसून में भी, समर मानसून में भी हल्की हल्की बारिश होती रहती है, और बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण जो इसका टेम्परेचर है वो अलग जगह पे अलग अलग रहता है। लद्दाख में क्या है, वैली यानी घाटियों की या आर्कटिक रीजन की तरह वहां पर ठंड रहती है, और जो वाटर है वहां का इंडस नदी का वो क्या होता है, सर्दियों में जम जाता है। इसका मतलब है कि जो जनवरी में वहां का टेम्परेचर रहता है वो 40 डिग्री से नीचे रहता है, और जो अगस्त में टेम्परेचर होता है वो 17.5 डिग्री से नीचे चला जाता है। इट हैज वेरी कोल्ड नाइट्स ड्यू टू एक्सेसिव रेडिएशन इन दिस लैंड ऑफ मोस्ट ड्राई क्लाइमेट एंड क्लियर स्काईज। डियरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज देयरफॉर हाई। इसकी जो रातें होती हैं वो बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं, और उसका ड्राई क्लाइमेट होता है। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सॉइल एग्रीकल्चर और नेचुरल वेजिटेशन की। लद्दाख हैज मोस्टली फॉरेस्ट क्रॉप बिकॉज रेनफॉल इज स्कैंटी। वेरी कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट परमिट्स ओनली स्टैंडर्ड ग्रोथ ऑफ बशेस, पेंसिल के दाब, बिलो एंड पॉपुलर ट्रीज। जो लद्दाख है वो बहुत ज्यादा गरीब है किस मामले में, इस क्रब के मामले में, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, अगर वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और ड्राई क्लाइमेट होता है, वहां पर सिर्फ क्या उगाया जा सकता है, बशेस यानी झाड़ियां, या पेंसिल के दार, या ब्लो, या पॉपुलर ट्रीज। दीज ट्रीज आर फाउंड अमंग द स्ट्रीम्स। ये जो ट्री है कहाँ पाए जाते हैं, स्ट्रीम से पाए जाते हैं। फायरवुड इज नॉट इजिली अवेलेबल। वहां पर आग भी आसानी से उपलब्ध नहीं होती। फॉरेस्ट आर फाउंड ओनली साउथ ऑफ द झेलम वेयर द वेजिटेशन जोन करस्पॉन्ड टू दोज टॉप द पंजाब हिमालय। जो फॉरेस्ट है वो वहां कहाँ पाए जाते हैं, झेलम के साउथ में, जहां पर जो वेजिटेशन जोन है वो पंजाब हिमालय की तरफ से करस्पॉन्ड है। सिंस इट इज डिजाइन ऑफ एक्सट्रीम एरिडिटी नथिंग कैन ग्रो विदाउट इरिगेशन। क्योंकि इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा शुष्कता पाई जाती है, इसलिए वहां पर कुछ भी चीज बिना किसी इरिगेशन के ग्रो नहीं कर सकती। वेयरएवर वाटर इज अवेलेबल, जहां जहां पानी उपलब्ध होता है। रिवर लैंड इज अंडर क्रॉप्स। जो रिवर लैंड आता है वो क्या है, क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। द फाइल्स आर जनरली टेनी एंड आर फाउंड नियर द रिवर्स और स्प्रिंग्स। जो वहां पर खेत होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, नदियों के किनारे। विंटर्स आर सर्वरली कोल्ड। और जो विंटर्स होती हैं वो बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं। द एग्रीकल्चर सीजन कंसाइड्स विद द समर सीजन। तो इसका जो एग्रीकल्चर सीजन होता है वो समर सीजन होता है। राइस एंड मेज हैव नो प्लेस इन दिस एरिड एंड कोल्ड लैंड। यहाँ पर चावल और मक्का नहीं उगाई जा सकती। ओइंग टू एरिडिटी, शुष्कता के कारण। पेस्चर इज पुअर, जो यहाँ का पेस्चरेज है वो बहुत ज्यादा पुअर है। Therefore, fodder crops occupy quite a large area. इसलिए यहाँ पर जो fodder crops है वही उगाई जाती है, जैसे बीन्स, एप्रिकॉट, एप्पल, टर्निप, कैबेज और कॉलीफ्लावर, ये यहाँ पर उगाई जाती हैं। वाइल्ड लाइफ और एनिमल, याक द बीस्ट ऑफ बर्डन इन लद्दाख आर रियली मोस्टली बाय नोमैडिक ट्राइब्स। जो याक है ज्यादातर जनजातियों द्वारा पाला जाता है। A few hundred merino ewes and rams have been imported from the eastwell USSR. बहुत ज्यादा मात्रा में जो मेरिनो ईव्स है या रैम्स है वो कहां से इंपोर्ट किए गए, ईस्ट विल से इंपोर्ट किए गए हैं। सम ऑफ देम हैव बीन क्रॉस्ड विद द लोकल शीप। कुछ किसमें से क्या करते हैं, लोकल शीप को क्रॉस करते हैं। फार्म ऑफ क्रॉस वियर शीप एंड प्योर रशियन मेरिनो आर मेंटेन्ड एट अ फ्यू प्लेसेस इन लद्दाख। जो फार्म है किसका, क्रॉस ब्रीड शीप का या फिर प्योर रशियन मेरिनो का, वो वहां पर लद्दाख के कुछ प्लेसेस में, कुछ स्थानों पर मेंटेन्ड है। A new breed of cows raised after crossing the Sahewal with the Frisian
and acclimatized itself with the extreme climate condition of Ladakh. एक जो काऊ की न्यू ब्रीड है वो वहां पर पाई जाती है जब हम क्या करते हैं, साहिवाल को क्रॉस करते हैं। ये क्या होती है, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन के साथ होती है, इन द अब्सेंस ऑफ रोड्स एंड व्हील्ड, रोड और व्हील्ड की अनुपस्थिति में। जो ट्रैफिक है ओवर मोस्ट ऑफ द एरिया, इसमें बहुत ज्यादा मोस्ट ऑफ ट्रैफिक होता है। गुड्स आर कैरिड ऑन ह्यूमन बैक और ऑन द बैक ऑफ टंकी, मुल और याक। जो यहाँ पर सामान कैरी किया जाता है वो ह्यूमन बैग द्वारा या बैक ऑफ टंकी द्वारा कैरी किया जाता है। ह्यूमन रिस्पॉन्स की बात करें अगर हम इसमें, पीपल लिविंग इन लद्दाख आर कंपैरेटिवली शॉर्ट इन स्टेचर बट आर स्टर्डी। They are the mixed stock but not free from Mongolian admixture। जो यहाँ के लोग लद्दाख में रहते हैं वो बहुत कम समय के लिए रहते हैं और वो एक मिक्स्ड स्टॉक के साथ रहते हैं जो कि कभी मंगोलियन एडमिक्सचर से फ्री नहीं हो पाते। इन्फोबिट्स, Fahian was one of the earliest Chinese pilgrims who was believed to have passed through Ladakh. The people of Ladakh are mostly Buddhist. In local language, they are called Goms. Ladakhis may be divided into Champas and nomads who are pastoral in the upland valley too high for cultivation, and the Ladakhians people who are settled in the valley cultivating each patch of cultivable ground with good care in their traditional manner. They are mostly pollinaires, perhaps polyandry being a check on population responsible for the relative prosperity of the Ladakh as compared to the general poverty of the Baltis. जो यहाँ के लोग हैं लद्दाख में रहने वाले वो ज्यादातर बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, इसलिए उनको जो उनकी लोकल लैंग्वेज है उसको गोम्पस कहते हैं, और जो लद्दाख है उसको चंपास और नोमाड यानी कि एक ऐसी जाति जो कि अपलैंड वैली में बहुत ऊंची कल्टीवेशन पर रहती हो वहां पर रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम करें तो लाइफ इन द टेम्परेट रिजाइन पैराइस, एक्सटेंट एंड लोकेशन। ग्रासलैंड आर लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट और जेंटल रोलिंग लैंड कवर्ड बाय ग्रास। जो ग्रासलैंड है वो एक लार्ज एरिया है जो कि लैंड कवर्ड है, ऑफन विद ट्रीज एंड बशेस स्प्रेडेड अक्रॉस देम और कल्चर्ड स्ट्रॉन्ग अलोंग स्ट्रीम्स। वहां पर पेड़ होते हैं, झाड़ियां होते हैं, उनकी शाखाएं होती हैं। These region have definite wet and dry season। उस इलाकों में क्या होता है, वेट और ड्राई सीजन होता है। मोस्ट ऑफ अ ग्रास प्लांट इज बिलो द ग्राउंड। ज्यादातर जो ग्रास प्लांट है वो जमीन पर होते हैं। This means that it can survive droughts and fires better than other plants। इसका मतलब है कि वहां पर जो सर्वाइव करना है वो ड्रॉट्स और फायर के तरह अदर प्लांट्स के ज्यादा अच्छा सर्वाइव करना है। Different types of grass grow all over the world and grassland are given different names wherever they exist। अलग अलग प्रकार की ग्रास पूरे विश्व में ग्रो करती हैं, लेकिन जो ग्रासलैंड में उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। इन नॉर्थ अमेरिका में उनको क्या नाम दिया जाता है, प्रायर्स और प्लेन्स। Wild grassland once covered almost 1/3 of the world's land, but most have been changed by humans। Wild grassland जो है उसने लगभग पूरे विश्व के 1/3 हिस्से को कवर किया हुआ है, लेकिन उनमें से ज्यादातर ह्यूमंस द्वारा चेंज कर दिए गए हैं। जैसे कि शीप फार्मर है ऑस्ट्रेलिया में, कैटल रेंचर्स है यूएसए में, डेयरी फार्मर्स है यूरोप में, और नोमैडिक गॉट हर्ट्समैन है नॉर्थ अफ्रीका में। ऑल डिपेंड ऑन नेचुरल और कल्टीवेटिंग ग्रासलैंड टू फीड देयर एनिमल। वो सब किस पर डिपेंड है, नेचुरल और कल्टीवेटेड ग्रासलैंड पर डिपेंड है ताकि वो अपने जानवरों को भोजन करा सकें। ग्रासलैंड हैव आल्सो बीन प्लग्ड और टू प्रोड्यूस सीरियल क्रॉप्स सच एज मेज। जो ग्रासलैंड है वहां पर भी जुताई होती है, खेती की जाती है अलग अलग क्रॉप्स की, जैसे मेज, ओट्स और व्हीट की। मेजर ग्रासलैंड की बात करें अगर हम तो प्रायर जो कि नॉर्थ अफ्रीका में अमेरिका में है, वेल्स साउथ अफ्रीका, पेम्पस साउथ अमेरिका, पेरोटिया साउथ अफ्रीका, स्टेप्स यूरोशिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पोस्टार्स हंगरी, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, मंचूरियन चाइना। नेक्स्ट आते हैं हम क्लाइमेट पर। द क्लाइमेट ऑफ द पेरिस ग्रासलैंड इज ऑफ extreme type because this region lies in the interior of continents, short and hot summers, long and severely cold winters, and low rainfalls in received by this region। जो है ना क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, एक्सट्रीम टाइप का होता है, क्योंकि ये जो रिजाइन होते हैं ये कंटिनेंट्स के इंटीरियर में आते हैं, तो इनमें क्या होती है, शॉर्ट और हॉट समर्स होती हैं और लॉन्ग और सडनली कोल्ड विंटर होती हैं। यहाँ का जो रेनफॉल होता है वो भी कम रिसीव होता है। सॉइल एग्रीकल्चर की बात करें, द सॉइल ऑफ पेरिस आर वेरी फर्टाइल। जो यहाँ की सॉइल, यहाँ की मिट्टी होती है बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। ड्राई ग्रास प्रोवाइड मच नीडेड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड ड्यू टू लो रेनफॉल देयर वाज नो लीचिंग। जो ड्राई ग्रास है यहाँ की वो क्या करती है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करती है जो कि चाहिए होता है मिट्टी के लिए,
इसके कारण जो यहाँ पर कम बारिश होती है, कोई भी लीचिंग नहीं होती। द क्लाइमेट इज सो फेवरेबल टू नेटिव ग्रासेस, जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज्यादा नेटिव ग्रासेस के लिए फेवरेबल होता है। देयरफॉर एग्रीकल्चर हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, और यहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। Wheat is the chief crop of prairies and these fertile plains produce enough to make Canada and world's second largest exporter of the wheat। जो wheat है वो यहाँ मतलब जो गेहूं है वो इनकी एक मुख्य फसल है जो कि यहाँ के उपजाऊ मैदानों में उगाई जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। कनाडा वर्ल्ड का दूसरा ऐसा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जो कि व्हीट का एक्सपोर्ट करता है। Therefore these areas are called, इसलिए इन एरिया को क्या कहते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। मिलेट हुआ, सोरगम हुआ, कॉटन, सनफ्लावर, तंबाकू, ये भी क्या है, ड्राई फार्मिंग है और सेमी एरिड एरिया में ही की जाती है। जो कैटल रेंचेस होते हैं ड्राई ग्रासलैंड पर, वो क्या करते हैं, डेयरी प्रोड्यूसर बीफ को सप्लाई करते हैं। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो कोएटक, जैक रैबिट, गोफर, प्राइड डॉग और वॉल्व्स, ये क्या है, प्रेरीज के मेन एनिमल्स हैं। द प्रेरीज वर द ग्रेजिंग ग्राउंड ऑफ लार्ज हर्ड्स ऑफ बिसन, जो प्रेरीज है उनके पास बहुत ज्यादा ग्रेजिंग ग्राउंड होते हैं जिसमें ब्रास, एंटेलोप और डियर होते हैं। जो रेड इंडियन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओनली इनहेबिटेंट्स इन दीज प्लेन्स, उन्होंने सिर्फ इन्हीं प्रकार के प्लेन्स पर रहना शुरू किया। अर्ली इन 19th सेंचुरी में न्यू कमर्स एंटर्ड इनटू द प्रेरीज एंड सेटल्ड डाउन एज फार्मर्स। जो 19th सेंचुरी में नए कमर्स आए और उन्होंने फार्मर के रूप में वहां पर बस गए। सम ऑफ दीज सेटल्स रिमेन्ड अराउंड लेक विपनिंग एंड टुक टू फार्मिंग, विद सम वेंट फर्दर वेस्ट एंड टुक टू कैटल रियरिंग। Human response. The introduction of railway line and other means of transport opened new prospects for the increased production of farms and ranches. जो रेलवे लाइन का इंट्रोडक्शन हुआ या फिर जो और मीन्स है ट्रांसपोर्ट के, वो भी न्यू प्रोस्पेक्ट है ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके जो फार्म्स और रेंचेस के द्वारा। जो प्राइमेटिव पीपल इनहेबिटिंग द ग्रासलैंड वर हंटर्स बाय स्पेंसर्स रेस्पॉन्स, जो प्राइमेटिव पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रासलैंड में क्या करते हैं, शिकार करते हैं। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो इसकी विकास की अगली स्तर था, बिगिनिंग विद द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, वो कहां से शुरुआत हुआ, एनिमल के डोमेस्टिकेशन से, ग्रेजिंग से और एग्रीकल्चर से। बिकेम द मेन ऑक्यूपेशन, और फिर बाद में वो क्या बन गया, मेन ऑक्यूपेशन बन गया। माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग आर रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, और जो माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग थे वो वहां पर कम इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन थे। नेक्स्ट आते हैं बेल्ट्स पर। इसकी एक्सटेंट और लोकेशन क्या होती है, दीज ग्रासलैंड आर फाउंड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ अमेरिका, साउथर्न पार्ट ऑफ में अमेरिका और अफ्रीका के साउथर्न पार्ट में पाए जाते हैं। दिस एरिया इज कवर्ड विद टॉल एंड शॉर्ट ग्रासेस एंड बशेज, ये लंबी और छोटी घासों से और उनकी झाड़ियों से कवर्ड होती है। स्कैटर्ड ट्रीज ऑक्यूर ओनली इन एलिवेशन एंड अलोंग द कोर्स ऑफ स्ट्रीम, जो स्कैटर्ड ट्रीज है वो वहां पर सिर्फ एलिवेशन के लिए एक्यूर करते हैं। इट इंक्लूड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कैप कॉलोनी, इसमें कैप कॉलोनी का ईस्टर्न पार्ट, एंटायर ऑरेंज फ्री स्टेट और ज्यादातर पार्ट ट्रांसवाल के भी इंक्लूड होते हैं। क्लाइमेट क्या है, वन गोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर हम गोज कहां से, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएं, अवे फ्रॉम द कोस्ट, जो तटीय क्षेत्र है यानी यहाँ पर नदी है, समुद्र के तट हैं, किनारे हैं, उनसे अगर दूर जाएं तो क्लाइमेट क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सी मीन्स लेस रेनफॉल, अगर समुद्र से जितनी दूरी पर जाएंगे मतलब है वहां पर कम बारिश। द क्लाइमेट इज टू ड्राई फॉर ट्रीज, तो जो वहां का क्लाइमेट है वो ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा। सॉइल एग्रीकल्चर की क्या है, और वेजिटेशन। द वेल्ड्स ऑक्यूपाई द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू ऑफ साउथ अफ्रीका, जो वेल्ड है उसमें साउथ अफ्रीका के पठार आते हैं। द लैंड ऑफ वेल्ड इज सैंडविच्ड बिटवीन जैक्सन माउंटेन ऑन द साउथ ईस्ट एंड कलहारी डेजर्ट ऑन द नॉर्थ वेस्ट, देयरफॉर सॉइल एंड क्लाइमेट आर नॉट फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर। जो लैंड है वो एक सैंडविच्ड है, किसके बीच में, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन जो कि साउथ ईस्ट में है और कलहरी डेजर्ट जो कि नॉर्थ वेस्ट है। यहाँ की जो मिट्टी है या यहाँ की जो जलवायु है वो एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल नहीं है। द मेन फूड क्रॉप ग्रोन इज, जो यहाँ पर मेन फूड क्रॉप उगाई जाती है वो क्या है, मेज। Large quantities of maize are exported from here, that's why the area is called maize triangle। यहाँ पर large यानी बहुत अच्छी मात्रा में क्या की जाती है, एक्सपोर्ट की जाती है, इसलिए इसको मेज ट्राइंगल कहते हैं। फ्रूट्स, तंबाकू या कॉटन यहाँ की कुछ अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। On the
slopes of the belts where the belt slope down gently to meet the Limpopo river. जो यहाँ की बेल्ट स्लोप है वो कहाँ मिलती है? लिम्पोपो रिवर पर. ह्यूमन रिस्पॉन्स के बारे में अगर बात की जाए, शीप रियरिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द people on the belts. The Angora goats and merino sheep of this region are known for their fine quality of wool. जो sheep rearing है वो वहां के लोगों का important occupation है, और जो एंगोरा गॉड्स है, मरीनो शीप्स है, उस इलाके में वो फाइन क्वालिटी ऑफ वुल के लिए जाने जाते हैं. पार्ट्स ऑफ द बेल्ट आर आल्सो रिच इन मिनरल्स. जो बेल्ट्स के पार्ट होते हैं, हिस्से हैं, वो भी मिनरल्स में बहुत ज्यादा समृद्ध हैं. नियर जोन्सबर्ग गोल्ड एंड कोल आर माइन. द फेमस डायमंड माइन, जो वहां पर फेमस डायमंड यानी हीरो की खान है, वो क्या है? किम्ब्रेली में है, जो कि वेस्टर्न बॉर्डर है बेल्ट्स का. द बेल्ट्स आर रिच इन रिसोर्स. वो रिसोर्स में भी रिच है. देयरफॉर एग्रीकल्चर एज वेल एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैव गिवन राइज टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स. इसी के साथ साथ वहां का जो एग्रीकल्चर है वो भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज से होता है, जो कि वहां के टाउन्स को ग्रोथ करने के लिए राइज करता है. फ्यू रेलवे लाइंस टच द ग्रेजिंग लैंड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ आयरन. ज्यादातर जो कुछ रेलवे लाइन वहां पर ग्रेजिंग लैंड को टच करती हैं ताकि आयरन का डेवलपमेंट किया जा सके, स्टील का डेवलपमेंट किया जा सके, मेडिकल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट किया जा सके, विच इज एन इंपॉर्टेंट टाउन, जो कि महत्वपूर्ण कस्बे हों. दिस डेवलपमेंट हैड रिड्यूस्ड द ग्रासलैंड टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट एंड हैज अफेक्टेड इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट. ये जो डेवलपमेंट होता है क्या करता है? ग्रासलैंड को रिड्यूस कर देता है और जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उसको अफेक्ट करता है. व्हाट डू यू मीन अबाउट द ग्रासलैंड? An area where grass are grown. What are the lakes in the region of Canada, USA? Dry lakes. Next, which region is called the granaries of the world? The correct answer is prairies. What are the most important occupation of the people of prairies region and why? Agriculture. Next आते हैं important terms for first desert. A region which receives less than 25 cm of rainfall in a year, a desert region may be in hot or cold. Extreme climate, a climate which is too hot or too cold. Nomads, the people which do not settle permanently but keep on moving with the animals. Oasis, the oasis in an area with a desert which is made fertile by the presence of water. Selvas, the tropical evergreen rainforest of Brazil. Subtropical designs which lie in the interior of the continents and receive low rainfall. Tropical desert which occur on the western coast of continents between latitude 50 degree and 30 degree north and south to of the equator. क्विक ब्रश अप देखते हैं. द नेचुरल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंटरैक्ट विद ईच अदर. Desert are dry area of land with relatively few plants and animals. The Sahara has a tough subtropical climate in its northern parts and a tropical one in the south. The Bedouin of the Sahara practice nomadic pastoralism. Ladakh receive little rainfall from the summer monsoon winds of India. 2/3 of the Brazil is covered by the West Amazon basin, which contains the world's largest rainforest. The early people of the rainforest left behind fewer remnants and of their way of life. The prairies, which are grazing ground of the large herds of bison, antelope, and deer. The famous diamond mines of Kimberley and the western border of the belts. Next चलते हैं इसके एक्सरसाइज पर. फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन. द लॉन्गेस्ट रिवर इज द नील. Prairies grassland are spread in North America. Amazon is covered by the largest tropical rainforest. Ladakh is a cold desert. The important crop of prairies is rice. Next देखते हैं fill in the blanks. Yak is known as beast of burden in Ladakh. Amazon is a tropical rainforest in the world. The largest city of the Sahara Desert is Mauritania. Now, fourth dash is the important glacier of Ladakh, Siachen. The dash of Sahara practice nomadic pastoralism. Next, the important industry in the belts is mineral waste. Next है right, true or false. Ladakh gets heavy rainfall
This is false. The Amazon basin is in North America. This is also false. The hot and dry climate conditions are conducive to the rich growth of vegetation. This is also false. The Sahara is the largest desert in the world. True. The Amazon river is the largest river of the world in terms of volume of water. This is also true. Next आते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट है पैरिस. ये आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका से. वेल्स, साउथ अफ्रीका. पैम्पस, साउथ अमेरिका. स्टीपर्स, यूरोशिया. और डाउन, ऑस्ट्रेलिया से. नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. राइट, व्हाट आर द टू टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका? इसका आंसर आप लिखेंगे टू टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका इज पैम्पस एंड साउथ अफ्रीका इज वेल्स. इसके बाद नेक्स्ट है विच इज द बेस्ट सॉइल फॉर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट इन प्रायर डिजाइन. इसमें आप विच की जगह लिखेंगे लोमी और एंड क्ले. नेक्स्ट है द वर्ड प्रेज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम विच वर्ड? इसका आंसर है द वर्ड प्रेज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम. विच नहीं लिखना आपको, वर्ड प्रेज. What are the main species of trees grow in prairie resin? The main species of tree grow in prairie resin are willow, elders and poplars. Next, write the names of some native animals that are found in prairie resin. The names of some native animals that are found in prairie resin are coyotes, jackrabbit, and wolves. What are called the tall towers where wheat is stored in? इसमें आप वॉट की जगह लिखेंगे ग्रेन सॉइल. नेक्स्ट है व्हाट आर कॉल्ड बिग फार्म्स वेयर कैटल आर रियर्ड. सबसे पहले आपको लिखना है द बिग फार्म्स आर कॉल्ड द ranches and cattle are reared in ranches. नेक्स्ट अगर हम देखें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. व्हाट हैज मेड द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन फर्टाइल? इसका आंसर आपका आएगा the silt carried by गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. नेक्स्ट है why is agriculture not developed over the belts? Agriculture is not developed over the belts because the dry climate and less rainfall. Next है name two important rivers of the Sahara Desert. इसमें आपकी फर्स्ट आएगी द नील और सेकंड है द नाइजर.
Give the location and extent of the Sahara Desert. Let's see the answer of this question from chapter. सहारा डेजर्ट की लोकेशन आपको बतानी है इसके आंसर में। इसमें आप लिखेंगे द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट से लेकर 12 km फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द लद्दाख। लद्दाख की लोकेशन पूरा पैराग्राफ लिख देंगे आप इसमें। नेक्स्ट चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। व्हाई इज लाइफ डिफिकल्ट इन द सहारा डेजर्ट? द सहारा हैज है से आप लिखेंगे रिकॉर्डेड इन लिब्या तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द लद्दाख डेजर्ट? लेट्स सी द आंसर। लद्दाख रिसीव से लेकर आपको लिखना है 17.5 डिग्री सेल्सियस तक। क्वेश्चन 3 है डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ अमेज़न बेसिन। The climate of the Amazon basin is hot and wet. Write the difference between tropical and subtropical regime. सबसे पहले आपको सब ट्रॉपिकल लिखना है यहां से लेके यहां तक। उसके बाद में आप ट्रॉपिकल लिख देंगे जिस मीन से लेके 17.5 डिग्री तक। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन द सहारा एंड द बेल्ट्स। तो सहारा को आप सहारा में आप ह्यूमन रिसोर्सेज को डिफाइन कर देंगे द बल्क से लेकर ग्रोथ इन सहारा तक। और बेल्ट्स में आप क्या करेंगे? बेल्ट्स में भी आप ह्यूमन रिसोर्स को डिफाइन करेंगे शीप रेयरिंग से लेकर इंपॉर्टेंट टाउन तक। नेक्स्ट हमारी आ जाती है स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। इसमें फर्स्ट है थिंक बियॉन्ड एंड आंसर। आपको सोचकर आंसर करना है व्हाई आर मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट्स इन द प्रेरीज डिजाइन स्कैटर्ड। नेक्स्ट है व्हाई डू पीपल इन द सहारा डेजर्ट वियर हैवी रोब्स। सब्जेक्ट एनरिचमेंट ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड शो द फॉलोइंग। हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कोल्ड तो आपके हिमालय वाले हो गए और जो हॉट आएंगे वो इधर के सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन। वन मेजर प्लान इन चाइना, इंडिया एंड ब्राजील। एक्टिविटी टाइम है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेड इंडियंस एंड देयर ट्राइब्स एंड मेक अ प्रोजेक्ट ऑन प्रेजेंटेशन। क्रॉस कनेक्ट में आपको क्या करना है? मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक लाइफ इन द डेजर्ट। आप इस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन पूरी कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।